जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहाँ पर सुपर मॉक 6 के जबरदस्त सॉल्यूशन में। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहता हूँ और ये बड़ी लाइन मुझे मोटिवेट करती है और ये आपके सामने मैं रखूंगा कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आज जो बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम बाद में मेहनत करेंगे, हम बाद में प्रयास करेंगे, तो आज जो बच्चे टेस्ट के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ना, जो मेरे भाई यहाँ पर वो प्रयास कर रहे हैं, जो जितना छोड़ देंगे आपके हिस्से में, आपको उतना ही मिलेगा। मैं सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा खुश उन बच्चों से हूं जो डेली के डेली विद्याग्राम के आ रहे लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो इस मॉक को बहुत सीरियस ले रहे हैं, वो अपनी गलतियों के ऊपर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर ये काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में रिजल्ट उन्हीं का होगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं, मैं बताऊं, विद्याग्राम एप्लीकेशन पर दो तरह के मॉक चलते हैं। मंडे से लेकर के फ्राइडे डेली का डेली यहाँ पर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ का यहाँ पर एक सुपर मॉक होता है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट डे करवाता हूं। ये 24 घंटे तक ये मॉक लाइव रहता है, जिसको आप जाकर के दे सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाना। आप यहाँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कोई भी सवाल फंसता है, कुछ भी फंसता है, तो ऐसे ही मैं एक पूरी जो है 25 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करा देता हूं, तो उससे आप अपनी गलतियों को सीख लेते हो और फिर यहाँ पर ये होता है कि अब दोबारा इस जोन में गलती नहीं होगी। और बाकी चूंकि पूरा पेपर आपको देना है सीजल टीयर 1 का, तो इसके लिए सैटरडे संडे को हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाते हैं। उसकी भी टाइमिंग 8 बजे होती है और सैटरडे को 8 बजे से शुरू होकर के संडे के 12 बजे तक ये रहता है। यहाँ पूरे भारत के बच्चे बैठ करके टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आपको एक अंदाजा अपना लग पाता है कि आप पूरे भारत में कहाँ पर आपकी रैंकिंग है। अगर ये अंदाजा नहीं होता है, उसका नुकसान क्या होता है, आदमी अंधों में काना राजा बन के रहता है। अपने लाइब्रेरी के टॉपर होने का मतलब ये नहीं सिलेक्शन गारंटेड है। जब आप मेरे भाई पूरे भारत लेवल पर आप फाइट करते हो, तो आपको ये बात पता चलता है कि भैया आपका यहाँ लेवल क्या है, आपकी यहाँ चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। इस तरह से आप दोनों के दोनों को टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहा करिए। तो आज हम यहाँ पर सुपर मॉक 6 का मेरे भाई जो है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पर, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है, एक्स नाम का व्यक्ति 25% जो है मेरे भाई हाउस रेंट पर यहाँ जो है वो खर्च करता है, 16% जो है फूड और मेडिसिन पर करता है। आप इसको यहाँ ले लीजिए और आप इसको यहाँ ले लीजिए। फिर कहा गया 3/5 ऑफ मेरे भाई हाउस रेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन पे इसका 3/5। 1/5 कितना होता है, 5, तो 3/5 कितना हो जाएगा, तो 15। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया 12% ऑन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, 15 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12% ऑन ट्रेवल, यहाँ पर आप इसको भी ले सकते हैं। 3/4 ऑफ द फूड एंड मेडिसिन ऑन लॉन्ग टर्म सेविंग, सेविंग पे यहाँ पर क्या है, इस संख्या का मेरे भाई 3/4 का मतलब 3/4, यानी 16 का मेरे भाई 3/4, 16 का 1/4 4, तो यहाँ पर 3/4 कितना हो जाएगा, तो 12% ये भी आपका हो जाएगा। और बाकी जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं इसने खर्च कितना किया। तो 12 12 12 36 हो गए, 36 से 42 10 52 हो गया। 52 में अगर आप 15 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 52 62 67, 67 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 72 20 92, 92% खर्च कर चुके हो, तो बाकी के लिए कितना बचा है, 8% बचा है। क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन एजुकेशन एंड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इतना। अब ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर अंतर है, और किस किस चीज का अंतर है मैं आपको दिखाता हूँ। चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन पर कितना मिला है, तो यहाँ 3/5 ऑफ हाउस रेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन यानी 15%। तो मेरे भाई बच्चों के एजुकेशन पर मिला है 15%। ठीक है, एंड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे कितना है, तो मेरे भाई 12% है। तो यानी इसका डिफरेंस कितना, 3 का। तो ये जो मान दिया गया है वो कितने का है, तो 3 का है। तो मेरे भाई कहा गया मिसलेनियस की वैल्यू बताओ, तो मिसलेनियस का मतलब 8 का मान बताओ। अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे गुरुजी इतना हो जाएगा, और आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 8 चौके 32 33, 8 दूनी 16, 32 33 3, और यहाँ पर 11,360। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। इस सवाल में हमारे सामने कहता है अगर x प्लस वाई का मान 5 है, एक्स वाई का मान 3 है, पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। आपको पावर 4 तक जाना है तो पहले पावर 2 निकालना पड़ेगा। यानी कभी भी दो संख्याओं के स्क्वायर का सम अगर आपको निकालना होता है तो आप यहाँ पर इनके वोल स्क्वायर में से, ठीक है, इन्हीं के प्रोडक्ट का दोगुना क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x प्लस वाई का मान 25 है, तो स्क्वायर हमारे सामने इतना हो गया। एक्स वाई का मान 3 है, तो ये हो गया, मतलब हमारे सामने 19 आ गया। ठीक है, अब फिर से अगर हम यहाँ देखते हैं पावर को डबल करने की बात, तो अगर फिर से हम यहाँ पर पावर को डबल करने की बात करेंगे तो यहाँ पर जिसका आप डबल कर रहे हो मेरे भाई कुल मिलाकर के उसी के स्क्वायर में से, और यहाँ पर इन्हीं के प्रोडक्ट का मेरे भाई यहाँ पर दोगुना आपको घटाना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये 19 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 के स्क्वायर में से 2 इंटू एक्स वाई का स्क्वायर है ये,
और एक्स वाई का मान 3 है तो स्क्वायर कितना होगा तो मेरे भाई 9 होगा। 19 का स्क्वायर हमारे सामने 361 होता है, जिसमें से हमें 18 घटाना है, तो यूनिट डिजिट 3 आएगा मेरे भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 343, और 343 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा तो बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआई का बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़िए इसको। काफी कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया, बड़ा दुख हुआ मुझे। आप इसको बड़े आसानी से बना सकते थे। इसमें 3 से लेकर के 5 तक इसी टेबल का इस्तेमाल करना है, मतलब यहाँ 3 क्वेश्चन उसके ऊपर में बेस्ड है। एक तरफ में स्टोर है, एक तरफ में सेल है, एक तरफ में रिटर्न का परसेंट, एक तरफ में ऑनलाइन और ऑफलाइन है। तो कहा गया रिटर्न आइटम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैलिड सेल। अगर इसमें से रिटर्न को छांटने के बाद में जो बचे उसको इसमें बांटना। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ वैलिड ऑनलाइन सेल ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का ऑनलाइन आपको लेना है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में टू वैलिड ऑफलाइन सेल ऑफ सी एंड टी टुगेदर, इसका यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये इतने का सेल हुआ, इस सेल का 12.5 खराब हो गया, तो मतलब यहाँ पर 1/8 तो 7/8 जाएगा। ठीक है, तो इसका 7/8 हमारे सामने कितना होगा तो बोलोगे सर 2100। उस 2100 को मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 यूनिट में बांटना है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, 7 का मान 2100, 1 का मान 300, तो 3 का मान 900। तो इसमें जो ऑनलाइन वाले की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 900। उसी तरह से इसमें जाइए, 1800 का 10% यानी 180 निकल गया, तो 1620 आपके सामने बचा। 1620 मेरे भाई यहाँ पर कितने का मान हो जाएगा तो आप बोलोगे गुरुजी 9 यूनिट का मान हो जाएगा, हमें खाली ऑनलाइन निकालना है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 9 कम 9, 9 72, 18 पचे 900। तो यहाँ पर ये आपके सामने ये कितना हो जाएगा तो ये भी आपके सामने 900 हो जाएगा। तो दोनों के जो ऑनलाइन निकल करके आएंगे वो कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। ठीक है, देखिए 1620 आपके सामने कितने का है मेरे भाई वैल्यू, तो यहाँ पर आपके सामने 9 का है और आपको इतने का निकालना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे 9 8 72, 18 पचे, वही बात है। ठीक, अब इसके ऑफलाइन आपको लेने हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं लाइनों में लिख करके बता सकता हूँ। 2200 है, 15% बेकार चला गया तो 85% आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी कुल मिलाकर के 11 का मान होगा, और इसमें आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन का मान बताएं, 7 का मान बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बोलेंगे 85 दूनी 170 इंटू 17, 17 सत्ते कितना हो जाता है 119, तो 1190 आपके सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। इस वाले डेटा की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2600 है, 20% मेरे भाई चला गया तो यानी 80% इतना हो गया। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 7/13 क्या हो जाएगा, 7/13। 13 से आप यहाँ पर सीधा सीधा काटिएगा 200 बार में, 5 से काटिएगा मेरे भाई इतनी बार में, 4 चौके 16 सत्ते 112, यहाँ पर 1120, तो ये हमारे सामने 1120 आ गया। क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा है, रेशियो बोला गया, दोनों का रेशियो लेना है। तो इनका जो हो जाएगा सम हमारे सामने 1800 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 11 11 22, और मेरे भाई फिर 110 यानी 2310 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम रेशियो में देखें तो 180 और यहाँ पर 200 इतना। ठीक है, ये हमारे सामने 3 से कट सकता है 60 बार में, और 3 से मेरे भाई 7 बार में, 7 बार में 60 और 77 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। इसमें आपको वैल्यू निकालना ही पड़ता और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले के हिसाब से जाते तो 60 दो जगह पर कॉमन था, अगर सेकंड वाले के हिसाब से जाते 77 दो जगह कॉमन था। आपको दोनों की वैल्यू लेनी पड़ती, एक के बाद से आपकी बात नहीं बनती। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्या कहा गया। सेम टेबल का पता करते हुए एवरेज नंबर ऑफ रिटर्न बताना है कि हर स्टोर से औसतन रिटर्न कितना आया है। इसका रिटर्न 1/8 आया है, तो यहाँ पर इसका 1/8 इतना हो जाएगा। 10% आया है मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसका रिटर्न 15% आया है, तो 220 में उसी का आधा यानी 110 जोड़ दो, तो यहाँ 330 इसका रिटर्न हो गया। और 20% का मतलब 1/5 हो गया आपके सामने, या 520 भी आप कह सकते हैं, 26 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 520 आपके सामने। और एवरेज की बात कही गई है तो 4 स्टोर का है तो मेरे भाई डिवाइडेड बाई इतना। आप यहाँ पर देखेंगे तो सीधा कहेंगे 3 2 5 8 मेरे भाई यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, 5 3 8 1 9 1 10, 10 और 3 मेरे भाई इतना हो गया डिवाइडेड बाई 4। 4 से 3 बार में, 3 बार में, ठीक है, फिर 2 बार में, 332 पॉइंट समथिंग है क्या, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया उसी टेबल का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंस बिटवीन द वैलिड सेल ऑफ डी एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ रिटर्न सेल ऑफ इतना। सी और डी का मेरे भाई यहाँ पर वैलिड लेना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है वैलिड लेना है। डिफरेंस बिटवीन वैलिड सेल ऑफ सी एंड डी, तो पहले इसका वैलिड लो। तो वैलिड यहाँ पर लोगे तो जैसे 15% इसका रिटर्न हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, इसमें से 15% निकाल देंगे। इसका 15% कितना होता है तो 330 होता है, आप यहाँ में से निकाल दीजिए। इसका मेरे भाई यहाँ पर जो है 26 दूनी 52, आप इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द वैलिड सेल ऑफ सी एंड डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटर्न। आराम से इसका ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो और डिफरेंस देखो। तो पहली बात यहाँ पर 2200 में से 330 निकालोगे, 200 से 200 खत्म, 130 और निकल जाएगा, 130 और निकल जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 1800
1870 हो जाएगा। यहाँ से 520 निकालना है तो यहाँ पर तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 80 बच जाएगा, तो 2080 होगा। अब यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस तुम्हारे सामने कितने का है, 210 का है। तो ये डिफरेंस जो है हमारे सामने 210 का है। क्वेश्चन में कहा गया ये संख्या व्हाट परसेंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बी, बी से जो रिटर्न आया, बी से रिटर्न कितना आया इसका 10% यानी 180 आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका कितना परसेंट है, ये डिफरेंस 180 का कितना परसेंट है ये हमको बताना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 7/6 होगा। 7/6 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 6/6 100%, 1/6 16 सही 2/3%, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 116 सही 2/3%। आइए, ये क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया यदि हम इसको मेरे भाई 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्त मेरे यहाँ पर पिछली वाली क्वेश्चन में भी मैंने मॉक टेस्ट में भी ये बात कराया था, जब a के पावर n को b के पावर n से डिवाइड करते हैं, जब यहाँ पर a का पावर n प्लस b का पावर n को हम डिवाइड करेंगे a प्लस b के साथ में, तो यदि पावर ऑड होगा तो ये पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। पहली बात पावर ऑड है तो 12 को डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत तरीके से ये बात हम पढ़ा चुके हैं। आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मिश्रण का सवाल है। क्या कहा गया, एक मिल्कमैन मिश्रण बनाता है वाटर और मिल्क का एक कैन में, वाटर है और मिल्क है एक कैन में, जिसमें वाटर का और मेरे भाई मिल्क का रेशियो इतना होता है। गलती से मेरे भाई यहाँ पर 18 लीटर जो है, ही एक्सीडेंटली स्प्लिट 18 लीटर ऑफ द मिक्सचर एंड देन फिल द कैन विथ वाटर। वही बात है, 18 लीटर निकाल करके फिर उसके अंदर में पानी को वो डालता है, और डालने के बाद में तब यहाँ रिजल्टिंग रेशियो इतना हो जाता है। तो क्या होगा दोस्त मेरे, 1000 दफा मैं आपको ये वाला टाइप करा चुका हूँ, और इसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कम कौन होगा वो देखो। स्प्लिट जब हुआ था तो पूरा का पूरा मिक्सचर हुआ था, लेकिन जब भरा था तुमने तो पानी भरा था, यानी दूध कम हो गया। तो दूध कम हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखोगे वाटर है और यहाँ पर ये मिल्क है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर है और ये मिल्क है, तो आपको मिल्क का रेशियो लेना पड़ेगा, यानी 7 और बट्टे में टोटल मिक्सचर 12। ये स्प्लिट होने के बाद में अपने आप का कितना गुना हो गया, तो आप यहाँ पर कहोगे 7 बट्टे में गुरुजी हो जाएगा 16। तो जब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 3 से 4, यानी अपने आप का मेरे भाई 3 से 4। तो मिक्सचर की रिप्लेसमेंट कितने की हुई, 1 यूनिट की। इस 1 यूनिट का मान जो है हमारे सामने कितना, 18 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान 18 लीटर, तो 4 यूनिट का मान 72 लीटर, यानी ओरिजिनल मिक्सचर की वैल्यू कितनी थी, 72 लीटर। पिछले मॉक में जो क्वेश्चन हमने दिया था वो ये दिया था, ओरिजिनल मिक्सचर की वैल्यू बताओ। इस वाले में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसमें कहा है जो मिल्क था वो यहाँ पर कितना था कैन में शुरू में, यानी ये तुम्हारे सामने था, लेकिन यहाँ पर इसमें वाटर और मिल्क का ये रेशियो था। 12 का मान 72, 1 का मान 6, तो 7 का मान 42, तो मिल्क का मान पूछा है, तो मिल्क कितना होगा, 42 होगा। ओरिजिनल मिक्सचर की वैल्यू इतनी थी जिसमें वाटर मिल्क इस रेशियो में था, 12 मिलकर के 72 बना रहे थे, 1 मिलकर के 6 बना रहा था, तो 7 मिलकर 42 बनाएगा। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक आदमी है जो 75,000 रुपए 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पर उधार लेता है, और हर साल के अंत में वो 10,000 रुपए मेरे भाई दे देता है। तो यहाँ कहा गया हाउ मच मनी डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो दोस्त देखो, आज यहाँ पर आप मेरे से इतना पैसा लेकर के चले जा रहे हो, तो 1 साल के बाद में जब आओगे मुझे देने तो इसका 112% आओगे देने। अब 112% आओगे देने तो क्या हो जाएगा, 75 का 2 गुना 150 का 0 15 पास में, 75 एकम 75, 15 90 का 0 9 पास में, 75 और 9 मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा 84, यानी आप इतने रुपए देने आओगे। इस पैसे में से पहली इंस्टॉलमेंट आपने मेरे को 10,000 रुपए दे दी, तो आपके पास में बच गए कितने 74,000 रुपए। अब यहाँ पर 74,000 रुपए फिर मेरे भाई यहाँ पर आपके बन गए। अगर आप नहीं देते हो पैसा तो 1 साल तक इसके ऊपर में ब्याज चलेगा, वापस से ये 100 का 112 हो जाएगा। अब अगर ये हो जाएगा 112 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 112 का 4 गुना 448 होता है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 44 पास में रखेंगे। 112 का 7 गुना 784 होता है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी 828, तो यहाँ पर 828, ठीक है, 82,880 इतना पैसा आपको देना था, और एक दूसरी इंस्टॉलमेंट 10,000 की वापस आपने दे दी। अब आपके सामने क्या हो गया, 72,880 रुपए देने हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया 2 ऐसे इंस्टॉलमेंट देने के बाद में कितने देने हैं, तो 72,880 रुपए आपको देने हैं। हाउ मच मनी डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट, तो आफ्टर 2 इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे 72,880 यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के मिसलिनियस में ये क्वेश्चंस कई दफा करा चुका हूँ। आइए पढ़िए, द मंथली इनकम ऑफ ABC इस रेशियो में है। मंथली खर्चा हमारे सामने ये है,
ए जो है सेव करता है 25% अपने इनकम को और सी सेव करता है 12,500 ज़्यादा, मेरे भाई बी से क्या होगा? उड़ाने को मैं यहीं उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझाऊँ। हमारे पास में कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 लोग हैं ए बी सी नाम के। एक तरफ में उनका इनकम है, दूसरी तरफ में खर्चा है। अगर हम इनकम की बात करें 8, 11 और 14 हो गया, और खर्चे की बात करें 6, 7 और मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया। ए की सेविंग 25% है, यहाँ पर सेविंग कितनी है? 25% है। और ये किसकी बात कही गई है? इसकी बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ 25% क्या होता है? इसका 25% हमारे सामने कितना होगा? यानी मेरे भाई यहाँ पर 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 8 में से 6 घटाने पर 2 आना चाहिए, और यहाँ पर इसका 25% भी 2 आना चाहिए। इसका मतलब चीज़ें हमारी एकदम फिक्स हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिफरेंस एकदम सटीक बैठ रहा है। तो हम 11 में से 7 घटा सकते हैं, 4 आ जाएगा, और 14 में से 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये इनकी सेविंग हो जाएगी, यानी इसका 25% और इसका डिफरेंस दोनों समान है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सब का डिफरेंस होगा वही उनका सेविंग होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, सी सेव्स 12,500 मोर देन बी। सी और बी का सेविंग जो मेरे भाई अंतर है वो 12,500 है, तो 12,500 इनका अंतर यानी 1 का मान है, और हमसे कहा गया बी का मंथली इनकम बता दो, यानी यहाँ पर 11 का मल्टीपल। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 5 और 2 7 और ये 3 और ये इतना, ये कुल मिलाकर के इतना हो जाएगा 1375। कौन सा ऑप्शन है? बी जो है वो आंसर है। ठीक है, अब इस सवाल को रही बात कि क्या हम इसको शॉर्ट में बना सकते थे, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को आप यहाँ पर बिना पूरा पढ़े मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा एक लाइन में भी आंसर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे? सवाल में इस बात पे नजर मत दौड़ाया करो दिया क्या है, इस बात पे देखा करो पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो कहा गया जी बी का मंथली इनकम कितना है, और बी का मंथली इनकम 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल है, तो क्या यहाँ पर ये 11 से कटता है? नहीं। क्या यहाँ पर ये 11 से कटता है? नहीं। क्या ये 11 से कटता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आंसर होगा। पेपर देते वक्त में चाल चीते की होना और नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। सवाल ऐसे तुम्हारे सामने देते हैं तो आपका भी पहला अप्रोच यही होता है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं जाना, सीधा उड़ाना है। ध्यान रखिए। आज ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। एक आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर हमने बेचा। इफ बोथ द सीपी एंड एसपी आर इंक्रीज्ड बाई 120, तो प्रॉफिट हमारा 20 का हो जाता है, ओरिजिनल सीपी क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। 25% का मतलब 1/4, यानी 400 रुपए के सामान को आपने इतने में मेरे भाई बेचा है। ये सीपी था और यहाँ पर ये एसपी था। अब क्वेश्चन में कहा सीपी और एसपी को 120 रुपए से आप बढ़ाते हो, 120 इधर भी बढ़ता है, 120 इधर भी बढ़ता है, और अब आपके सामने प्रॉफिट यहाँ पर कितने का होता है? तो यहाँ पर इतने का होता है। हम इसको सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। 25% का प्रॉफिट था, यानी 4 का सामान 5 में बिकता था, और अब 20% का प्रॉफिट है तो 5 का सामान 6 में बिकता है, और हमने दोनों में बढ़ा दिया 120 120। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखो, सीधा लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोलोगे 25 यूनिट में से 24 यूनिट गया तो 1 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। 120 के 6 गुना में से 120 का इतना गुना तो 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल सीपी यहाँ पर क्या होगा? 1 का मान 120, 4 का मान कितना हो जाएगा? 480। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जाओ, काम खत्म। पहले इतना, अब इतना, ये यहाँ पर इतना रहा, क्योंकि जब दो चीजों में समान तरह से बढ़ाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लगाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल की दो साइड 13 और 14 है। अगर हम यहाँ ट्रायंगल की बात करें तो इसकी एक साइड 13 है और एक साइड 14 है, और पूरा का पूरा एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ तीसरा क्या होगा? 1000 दफा रटवा चुका हूं, इसी मॉक टेस्ट में हाल फिलहाल मैंने याद करवाया था। एरिया 14 तब आता है जब 13, 14 और ये क्या हो जाए? 15 हो जाए। तो ये भुजा कितनी होगी? 15। नहीं हो तो 15 लेकर के हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके सवाल को बना लो। ये फिक्स है, याद कर लो। 13, 14, 15 के साइड पर 84 होता है, या 13, 14 साइड और 84 रहे तो अगली भुजा 15 होती है। आ जाइए। एक कैंडिडेट को मेरे भाई इतना % वोट मिलता है और उसके बाद में इतने वोटों से वो चुनाव को जीत जाता है। कब? जब 20% वोटर मेरे भाई वोट नहीं दिए होते हैं। 20% वोटर डिड नॉट वोट एंड नो वोट वाज इनवैलिड। तो टोटल वोट था कितना? मैं बता रहा हूं। टोटल वोट हमारे सामने इतना था, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो 80% लोगों ने वोट दिया था, यानी इतना। और इसमें से उस कैंडिडेट को 62.5 मिलते हैं, यानी 7/8 मिलता है। और ये बराबर हो जाता है कितने के? देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, इस कैंडिडेट को जो मिलता है वो क्या मिलता है? 62.5% वोट मिलते हैं। अब क्वेश्चन में ये भी है कि मेरे भाई जो है वो वोट मिला है वो टोटल का मिला है, वैलिड का मिला है, एक मिसिंग पॉइंट है। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिलते हैं और वह इतने वोटों से जीतता है। अगर 20% वोट नहीं दिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि छंटने के बाद में जो वोट आए होंगे कैंडिडेट को उसका 62.5 मिला होगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये काम करते हैं। हमारे पास इतना वोट है, इसमें से 4 बजे 5 लोगों ने वोट दिया। एक कैंडिडेट को मेरे भाई 62.5 मिला, 62.5 का मतलब 5/8। तो
8 वोटों में से 5 वोट इसको मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 8 में से 3 वोट मिला होगा। तो अंतर यहाँ कितने का होगा, तो 5 में से 3 2/8 का। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका 2/8 का जो अंतर है वो क्वेश्चन में दिया गया है और वो हमारे बराबर है 960 के। अगर हम यहाँ दोस्त देखें तो 4 और 2 8, 8 से हम काटेंगे तो इतनी बार में, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, यहाँ पर 60 का मेरे भाई 8 × 4800, ये हमारे सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। जब भी ऐसे सवाल आए सीरीज मेथड ही लगाइए और अपना आंसर लेकर के आइए। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही प्यारा सवाल, मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे दिए गए फोटो में आपसे यहाँ पर कहा गया कि भुजा का मान हमारे सामने 21 है, तो आप शेडेड रीजन बताओ। हो सकता है एक पल के लिए आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको होने नहीं देंगे हम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शेडेड का मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा पूरा ये वाला पार्ट लेना है। यदि अगर इस पार्ट को लेने की जब मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इसको पूरी तरीके से अपन क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने का मतलब मुझे यहाँ पर सर्कल का 1/4 लेना है, यानी सर्कल का कितना होगा, तो ये क्वार्टर सर्कल है। ये क्या है मेरे भाई, क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/4, रेडियस 21 की है, तो हम यहाँ पर कहेंगे πr²/4 ये लेना है। इसमें से मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये 2 क्वार्टर सर्कल यहाँ पर ये वाले और यहाँ पर ये वाले घटा देने हैं। तो 2 क्वार्टर सर्कल घटाने का मतलब एक सर्कल को घटाना, तो हम इसमें से एक सर्कल के एरिया को घटाएंगे पाई। अच्छा, इस क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा, 21/2, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर। तो हमने 2 क्वार्टर सर्कल को क्या किया, घटा दिया। घटाने के दौरान में जो बीच वाला पार्ट है वो मेरे भाई डबल बार आ गया, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार लाना पड़ेगा। और उसका एरिया कितना होता है, लीफ का एरिया। अगर आप कभी भी देखोगे तो जैसे कोई लीफ बनाते हैं तो लीफ का 4/7 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर साइड का स्क्वायर होता है, तो 4/7 टाइम्स। अब ये लीफ जो बना है वो इसके ऊपर में बना हुआ है, तो साइड हमारे सामने कितना आ जाएगा, 21/2, तो 4/7 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर साइड का स्क्वायर। ठीक है, बट मजे की बात यहाँ पर क्या है, आपने पूरा का पूरा ये भाग लिया, इस भाग में से आपने क्या क्या घटा दिया, इस भाग में से मेरे भाई जो है आपने यहाँ पर देखिए इस भाग में से ये पूरा पूरा ले करके आपने यहाँ 2 सेमी सर्कल, 2 जो है सेमी सर्कल घटाए हैं, यानी आपने मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा घटा दिया। बट क्वेश्चन में कहा था कि ये वाला पार्ट भी तुमको लेना है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी तुमको पेंट करना है, मतलब आपको इसको एक बार और ऐड करना होगा। इसमें एक बार और ऐड करने का मतलब इसी का क्या कर देना, डबल कर देना। अब अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट पूरी तरीके से ये वाले पार्ट को खत्म कर देता है। अब जब खत्म करेगा तो तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हमारे सामने इतना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर ये इतना हो गया। आप इसको इससे खत्म करिए, 7 से काटिए 3 बार में, 6 × 21 हमारे सामने 126 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो बी होगा वो आंसर होगा। समझ में आ गया। तो बहुत एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से इसको जो है आप प्ले करके देखिएगा। चलिए आइए मेरे भाई, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बहुत एक जटिल सवाल जिसकी भाषा बहुत कठिन है और बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए। सवाल में ये कहा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 750 मोर देन द मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, यानी टेबल की कीमत 750 ज्यादा है चेयर की कीमत से। टेबल को हमने 2250 में बेचा है, चेयर को हमने 25 के लॉस में बेचा है, पूरी तरीके से प्रॉफिट जो है 25 का है। तो यहाँ पर होगा हमारे टेबल का क्या कहानी होगा। 2 वस्तुएं हैं, टेबल हमारे सामने, चेयर है। चेयर को हम 25 के मेरे भाई लॉस में बेचते हैं, पूरा प्रॉफिट हमारे सामने इतने का होता है। ठीक है, हमारे सामने सीपी में अगर बात करें तो इससे ये 750 रुपये ज़्यादा है, ये हमारे सामने क्वेश्चन में दिया गया है। इस पर प्रॉफिट कितने का होगा। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाने में ही बहादुरी है। अगर मान लीजिए कि हम ऑप्शन उठाते हैं तो सबसे पहले उसमें उठाएंगे जिसमें 0 होगा, जैसे 40 और 50, बट 50 मेरे लिए ज़्यादा सहूलियत वाला होगा। अगर मैं यहाँ पर 50 लेता हूँ और 50% का प्रॉफिट कहता हूँ तो एलिगेशन लगाने पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 25 में से इसको घटाओगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी सीपी का जो रेशियो होगा 2:1 हो जाएगा। अंतर कितने का है, 1 का। 1 का मान 750, तो 2 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1500। तो यानी यहाँ पर इस वस्तु का कीमत कितना है, 1500। ठीक है, मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, 1500 के आर्टिकल को 50% के प्रॉफिट पर बेचूंगा तो इतने में ही बिकना चाहिए। आइए चलिए वेरीफाई करते हैं। ये हमारे सामने जो आर्टिकल है वो कितने का है, 1500 का है। 50% का प्रॉफिट बेचने का मतलब 2 के सामान को 3 में बेचना। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2250 ही आ रहा है और 2250 आ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन उठाया हमने सही उठाया। तो आप इसको मिक्सिंग के कंसेप्ट से यानी एलिगेशन से आप इसको जा सकते थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 30, रिमेनिंग हाफ एट 45, और इस तरीके से ही सेव्स 20 मिनट कंपेयर टू ट्रैवलिंग द वोल डिस्टेंस एट 30। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आसान भाषा में अगर आप देखोगे तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो आपके सामने क्या था, 30 से 45, यानी आप कह सकते हो 2 से 3। तो समय आपके सामने 3 से 2, यानी आपने बचाया 1 यूनिट। 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना होगा, 60 होगा, यानी शुरू में आप कितना ले रहे थे, तो 60 ले रहे थे। तो यहाँ पर कहा गया टोटल डिस्टेंस कितने का होगा। तो मेरे भाई आप देखो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा,
30 इंटू 1 घंटा, यानी ये भाग की दूरी 30 किलोमीटर, अगली दूरी 30 किलोमीटर, कुल मिलाकर के दूरी हमारी 60 किलोमीटर। ठीक है, आज ये चलिए 60 लीटर सॉल्यूशन में एसिड और वाटर इस अनुपात में है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी इवेपोरेटेड सो दैट रेशियो बिकम इतना। अगर हम देखेंगे 5 का मान 60, 1 का मान 12, 2 का मान 24 हो जाएगा, 3 का मान 36 हो जाएगा। ये हमारे सामने एसिड है, ये वाटर है। वाटर में से यहाँ पर कितना कम कर देंगे कि आपके सामने ये 3:4 हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, कमी वाटर में हो रही है तो ये अपने आप को सेम रखेगा। तो 3 24 बनाने के लिए 8 से गुना, तो 8 से गुना करोगे तो ये 24 और 8 से गुना करोगे तो 32, 36 की चीज 32 हो गई, इवेपोरेशन कितने का, 4 लीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। शॉपकीपर 800 ग्राम मेरे भाई 1 किलो के जगह पर देता है और साथ में 10% का लॉस भी यहां पर वो क्लेम करता है कि उसको हुआ है, तो क्या होगा। ऐसे सवालों को हमेशा रेशियो मेथड से बनाओ क्योंकि ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन है। यानी अगर हम यहां पर देखेंगे तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि पहले इसने क्लेम किया कि 10% का लॉस है तो 100 की चीज 90, दूसरा 800 ग्राम उसने दिया है तो 1000 के जगह पर मेरे भाई उसने कितना दिया, 800 ग्राम दिया। अगर आप यहाँ देखते हैं बहुत तरीके से तो आप यहाँ साफ तौर पर कह पाएंगे दोस्त मेरे कि गुरुजी यहाँ पर जो होगा हमारे सामने 8 की चीज फाइनली 9 की बिकी है, 1 का प्रॉफिट 8 के ऊपर में 12.5%, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। आइए चलिए नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 12,000 एट अ रेट ऑफ x% पर एनम फॉर 1.5 साल इज 3840 कंपाउंडेड ईयरली। बात मतलब रेट बहुत ज्यादा होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट एंड फॉर सेम पीरियड इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अगर हम ईयरली देखते हैं तो हमें यहाँ पर इतने का मेरे भाई ब्याज मिलता है, और अगर हम हाफ ईयरली देखेंगे तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा। तो भाई हाफ ईयरली में तो ब्याज कभी भी 3840 से ज्यादा होगा, और सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 3840 से ज्यादा है। बट मजे की बात यह है कि पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका ब्याज जो रेट है वो कितना है। ठीक है, 12,000 रुपए पर आपको इतने का ब्याज मिला, तो एक बार ये ब्याज का जो रेट है ना खाली वो देख लो कितना % का ब्याज मिला है। तो 3840 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिला है और 12,000 के ऊपर में मिला है, तो यहाँ रेट खाली अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया हमारे सामने। 12 से 3 बार में 36, इतना 32%। अब अगर 32% है और वो भी 1.5 सालों में, तो रेट हमारे सामने 20% का होगा पर ईयर, क्योंकि 20 और 10 का सक्सेसिव ही 32% बनाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, देखो तो ओरिजिनल रेट हमारे सामने कितना था, 20% था, और समय हमारे सामने कितना था, 1.5 साल था। अब अगर हम हाफ ईयरली में देते हैं तो रेट हमारे सामने सीधा हो जाता है आधा, और समय हो जाता है हमारे सामने डबल। ठीक है, यानी अब ब्याज जो मिलेगा वो 33.1% का ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ब्याज अब कितना हो जाएगा, तो 12,000 का मेरे भाई 33.1% हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा करिए, 12 कम 12, 12 36 37, और 12 36 और 3 39, 39 72, कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos अपॉन 1 माइनस साइन, और ये हमारे सामने सीधा मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ज्यादा वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। c इंटू 1 c, और यहाँ पर सी एस हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर c हो गया माइनस मेरे भाई सी एस हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो जाता है कॉस स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो हम दो कॉस को मेरे भाई कॉस स्क्वायर से करेंगे 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस का मतलब 2 सेक हो जाएगा, बात खत्म। कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, ए 18,000 रुपए को 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, बी 24,000 को 6 महीने के लिए करता है। टोटल प्रॉफिट हमारे सामने 31,500 का हो जाता है। 10% को अगर रिजर्व रखेंगे तो ए का शेयर कितना होगा। सबसे पहली बात आप यहीं पर देखेंगे तो पैसे का जो अनुपात है वो 3:4 है, और समय का अनुपात है तो वो 4:3 है। इसका इन्वेस्टमेंट भी 12, इसका इन्वेस्टमेंट भी 12 है, यानी प्रॉफिट उनके सामने इक्वल बटेगा। अब प्रॉफिट अगर इक्वल बटेगा तो यहाँ पर इसका आधा आधा टुकड़ा करके उसमें से 10% निकाल दो तो वो ए का शेयर हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो 31,500 का मेरे भाई आधा करके, और उसका 9/10 आप यहाँ पर निकाल दीजिए। चूंकि 9 का मल्टीपल होगा तो हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई 9 का मल्टीपल कौन है, तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, यहाँ पर मतलब 2 की पावर एन को अगर तुम डिवाइड करते हो 31 से, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर एन का मान क्या रखोगे, 5। 2 का पावर 5 32 होता है, 31 से भाग करने पे एक आएगा, तो एन का मान कितना लेंगे, 5 लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है भाई। यहाँ पर ये कितना हुआ, साफ तौर पे देख पा रहे हो कि ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप डिवाइड करते हो तो ए माइनस बी मिलता है और ए प्लस बी मिलता है, और नीचे में जो दिया गया है वो तुम्हारे सामने क्या है, 0.25। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 0.25 मेरे भाई यहाँ 250, 250 मतलब इन दोनों का ये डिफरेंस है, यानी नीचे में ए माइनस बी दिया गया है। तो ये खत्म हो गया, दोनों का जोड़ बताना है। अब दोनों का जोड़ बताना है तो आप यहाँ 1 इसको दे दो मेरे भाई, तो ये 125 और 125 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। दोनों का सम आपको बताना था।
आ जाइए, एक बैग के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, इतने में वैल्यू हमारे सामने इतना है तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए मेरे भाई बनाएंगे, 2 रुपए के 5 सिक्के 10 रुपए बनाएंगे और 5 रुपए के सिक्के 15 रुपए बनाएंगे। तो ये जो 232 है ये कितने का मान है? 15 10 25 4 29 का मेरे भाई मान है। और सवाल में हमारे सामने 2 रुपए का कॉइन कहा गया है, 2 रुपए का कॉइन कितना है? 4 है। 29 से काटोगे तो 8 चौके 32, तुम्हारे सामने ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, आ जाओ। ए अलोन किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, साथ में 6 दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर वो काम करते हैं। ए छोड़ देता है, कितना दिन बी को मेरे भाई लगेगा बाकी काम को खत्म करने के लिए? ए किसी कार्य को 24 में करता है, बी किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर ये 24 में करेगा, ये 36 में करेगा, एलसीएम हमारे सामने 72 आ गया। 24 का 3 गुना इतना गुना। कहा गया 6 दिन मिलकर के काम किया, एक दिन में 5 यूनिट, 6 दिन में मेरे भाई 30 यूनिट, बचा कितना? 42। अब ये 42 यूनिट काम करना है बी को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 दिन में काम कर पाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है आंसर है। डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। आइए, कहा गया सेक्टर ऑफ रेडियस इतना है, आर्क लेंथ इतना, मेरे भाई एरिया कितना होगा? सीधी सी बात है, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू मेरे भाई यहाँ पर रेडियस, हाफ एल आर। अगर आप देखोगे तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 231 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी जो है आंसर है। इस तरीके से हमारे ये 25 क्वेश्चन होते हैं खत्म, पूरे होते हैं। और ये 25 क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है आप किस लेवल का था जरा ये बताइएगा। आपके कितने स्कोर आए थे आपके टेस्ट में, जरा कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर ये बता दीजिएगा। ठीक है, और एक ही बात कहूंगा, रोज सुबह 8 बजे रेगुलर मॉक आप देते रहिए, तब जाकर के फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जाइए, जाकर के आप बढ़िया से उसमें मॉक दे सकते हैं। और बाकी तैयारी करनी है तो आपके सामने ये बैचेस है, जिसमें सबसे जबरदस्त अपने हिसाब से कंप्लीट करने के लिए वीओडी बैच है, इसे कवर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।